हेड और टेल का खेल हुआ जी। शैलेश जी, आजकल टेल का जमाना है या गेल का जमाना है? यहाँ गेल का जमाना। 4 पंक्तियाँ नेहा जी के लिए है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मन की चहल पहल लगती हो, आहा, बिल्कुल ताजमहल लगती हो। कोई तुमसे गजल सुने क्यों, खुद ही एक गजल लगती हो। शैलेश जी, आजकल देश में जो है 2 चीज़ें बहुत होती हैं जी। या तो क्रिकेट का बहुत महत्व है, दूसरा उल्लू का बहुत महत्व है, हाँ और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी जी जी। उल्लू हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी होता है, रात में जागता है। हमारा घर जो धन धान्य होता है उल्लू के ही माध्यम से होता है। तो पहले मैं 4 पंक्तियों से उल्लू की चरण वंदना करना चाहता हूँ, यानी कि राष्ट्र की वंदना करना चाहता हूँ। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। हाँ। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते जी जी हैं, और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं। जी जी, दिख भी रहा है। जी। उल्लू भारत में पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। शैलेश जी, हाँ हाँ, बात सही है मुकुल भाई। तो इसको ध्यान रखा कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। आहा, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। अब यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं देश में। तो एक कविता मैंने पूरी तरह से क्रिकेट पे लिखी है, बल्कि ये सिद्ध करने की कोशिश मैंने की है कि क्रिकेट खाली पिच पर नहीं खेला जा सकता, कविता में भी क्रिकेट खेला जा सकता है। पता है मुकुल कैसे? हमें पत्नी से ये न्यूज़ मिली, ज्यादातर न्यूज़ पत्नियों से ही मिलती है। जी जी। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल पत्नी ही होती है। मैं तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा एक बार, यार मुझे पूरे शहर को एक खबर देनी है, कम से कम समय में कैसे दूं? मैंने कहा अपनी पत्नी को बता दे। वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, तो सारे शहर को पता चल जाए। मैं देश की सभी पत्नियों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमें पत्नी से न्यूज़ मिली, पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, मुन्ना लाल एंड फैमिली। अच्छा। भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। अच्छा। क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा। जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। बहुत अच्छा। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे के पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा, भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली, नो डाउट, इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। हमने जिज्ञासा जताई, कब तक लौट के आएंगे मुन्ना लाल भाई? भाभी जी बोली, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ किचन। क्या बात है। भाभी जी बोली, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ, आगे का आंखों देखा हाल मेरा बेटा बताए। आंखों देखा हाल, भाई क्या बात है। इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा एक टप्पा खा के प्रकट हुआ। बहुत अच्छे। ऑफ स्पिन लेते हुए मेरे से निकट हुआ। अच्छा। बोला, अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? बहुत अच्छे। बोला, अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। बहुत अच्छे। मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया। मैं वैसे ही आश्चर्य में पड़ा था, देखा कुत्ता हेलमेट पहने खड़ा था। मैंने जिज्ञासा जताई, कुत्ते ने हेलमेट क्यों पहन रखा है भाई? लड़का बोला, अंकल जी हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है। हाय हाय, कवर। बहुत अच्छे। हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है, वरना ये बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा मुकुल। इतने में चाय आ गई,
हमारी नजर मुन्ना लाल जी के छोटे बेटे से टकरा गई। छोटे बेटे पर क्रिकेट का बुखार सबसे ज्यादा चढ़ रहा था। कापी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। हमने फिर से उत्सुकता जताई, ये हवा से क्या बातें कर रहा है भाई? लड़का बोला, अंकल जी आपको इतना भी नहीं देख रहा है, ये तो न्यूटन के गति के नियम सीख रहा है। अच्छा, इसे क्रिकेट का कोई चस्का नहीं है, ये तो चेक कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो खिसका नहीं है। क्या बात है? ये सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं किसी 12वें खिलाड़ी की तरह वापस पवेलियन आया। क्या बात है? अगले दिन मुन्ना लाल जी टकराए। हमने उन्हें उनके घर के क्रिकेट के सारे वाक़ये बताए। मुन्ना लाल जी बोले, महान जी आपका कहना 100% करेक्ट है, लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है। लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट क्या है कि लॉन्ग ऑन नेता 60 लेग पर पड़े हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लॉन्ग ऑन नेता 60 लेग पर पड़े हैं, पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुगल, बहुत अच्छा। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है, और बेरोजगारी गेल के छक्कों की तरह बह रही है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और गरीबी विकेट की तरह गड़ी है, और आम जनता वो तो थर्ड मैन पर पड़ी है। क्या बात है भाई, वाह। और अर्थव्यवस्था काट एंड बोल्ड हो गई। अर्थव्यवस्था कॉटन बोल्ड हो गई है। क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अर्थव्यवस्था कॉट एंड बोल्ड हो गई है, और ईमानदारी बोल्ड हो गई है। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो मित्र, यही है क्रिकेट का लोकतांत्रिक चित्र। बुरा मत मानिएगा बताते हुए खल रहा है, पर आजकल हमारा देश किसी थर्ड अंपायर के भरोसे चल रहा है। क्या किसी बात थर्ड है, वाह अंपायर वाह के वाह। ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे आज के, भाई कमाल के ओपनिंग बैट्समैन थे। इन्होंने शानदार पारी खेली और बहुत प्यार से कविता पढ़ रहे थे। अब हमारे वीर रस के जो कवि होते हैं ना, वो कृषि होते हैं, इधर खतरनाक ढंग से पढ़ते हैं। और एक हमारे कवि मित्र थे, वो क्रिकेट के घोर विरोधी, और वीर रस में कविता सुना रहे थे। आके हाथ यूं किया, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं। इतने में खुद ही माइक से नीचे रहा, एक खड़ा हुआ, बोले इसे हिट विकेट कहते हैं। इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, हमारे यहाँ जो प्यार है जी, वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले, हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा, तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया, आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते तूफान है, मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेने? मैं आपको एक खास रस की प्रेम कविता सुनाता हूँ जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, अच्छा, पद्मा करके छंदों सी इतराती, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सरको, अजीब बेवकूफ है,
तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेम के इतिहास में यहाँ से शुरू हुई एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। क्या बात है। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। अच्छा। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। झोड़ सी, भाई बच्चों को पता है झोड़ मतलब ये छोटा सा तालाब जो तालाब जिसमें भैंसें नहाती हैं।